सुखदेव गोस्वामी एंड कर रहे हैं, रैप अप कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि कि भगवान कृष्ण जब तक धराधाम पे थे उन्होंने कहीं यज्ञ करवाए युधिष्ठिर महाराज से। भगवान कृष्ण चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज राजा बने, और इसलिए पूरा युद्ध हो रहा है महाभारत का। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज धर्मराज थे, और जब राजा कोई धर्म के रास्ते पे चलता है तो प्रजा भी चलती है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाया, यज्ञ किया, राजस्व यज्ञ किए 2-2, और युधिष्ठिर महाराज को पूरे संसार का राजा घोषित किया। इनफैक्ट कृष्ण भगवान किसी की साइड नहीं लेते। ऐसा नहीं है पांडवों की साइड ले रहे थे कि पांडव मुझे प्रिय हैं इसलिए उनकी साइड लेंगे। भगवान ने कहा तो था कि मैं महाविष्णु से मिलने उस ब्राह्मण के लिए नहीं गया, तुम्हारे लिए गया हूँ अर्जुन। तो ऐसा लगता है कि भगवान पार्शल हैं, भगवान साइड लेते हैं, मगर साइड नहीं लेते भगवान धर्म की साइड लेते हैं। वैसे तो भागवत में लिखा है इंद्रारी व्याकुलम लोके मृत्यंति योगे। जब इंद्र के दुश्मन बढ़ जाते हैं तो भगवान धराधाम पे आते हैं। अब इंद्र क्या है? क्या देवताओं की साइड ले रहे? नहीं, क्योंकि देवता धर्म का पक्ष लेते हैं, इसलिए भगवान उनका पक्ष लेते हैं। पांडव धर्म का पक्ष ले रहे थे, इसलिए भगवान ने उनका पक्ष लिया। तो इसलिए भगवान पक्षपाती नहीं है। तो भगवान ने कहीं यज्ञ किए, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि यज्ञ क्यों किए? धर्म की स्थापना के लिए। धर्म स्थापना अर्थ आया, पहले ही वर्ड आता है, धर्म स्थापना अर्थ आया संभवामि युगे युगे, दूसरी लाइन का। और फिर उसके बाद भगवान ने, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि उसके बाद क्या था, अनेक और लीलाएं की, और भगवान ने कई अवसरों पर ब्राह्मणों तथा अपनी प्रजा पर उसी तरह इच्छित वस्तु की वर्षा की जिस तरह इंद्र जल वर्षा करते हैं। ब्राह्मणों की भगवान ने सिखाया कि ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। यहाँ पे ब्राह्मण का मतलब है वैष्णव, क्योंकि हर वैष्णव ब्राह्मण होता है मगर हर ब्राह्मण वैष्णव नहीं होता। ब्राह्मण तो ऐसे नाम के भी हो सकते हैं। सो भगवान ने सिखाया कि वैष्णवों की सेवा होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि वैष्णव इस संसार के जन कल्याण के बारे में सोचते हैं, इसलिए। सो एक्चुअली भगवान ने जो सृष्टि की है, इस सृष्टि के 2 लक्ष्य हैं। क्यों किए भगवान ने सृष्टि? वो इसलिए की है क्योंकि भोगार्थम मोक्षार्थम, कि हमें जीवात्माओं को भोग मतलब जीने के लिए कुछ चीज़ें मिले। नहीं, जीना तो है ही, पृथ्वी जल वायु अग्नि, मगर मोक्ष अर्थम, रियल पर्पस है कि हमें भगवान से मुक्ति, हमें संसार से मुक्ति पाने का अवसर मिले। ये मेन पर्पस है कि हमें संसार में आके सीख पाए कि हम भगवान से प्रेम करके वापस उनके पास चले जाएं। उसको कहते हैं मोक्ष। इसके लिए भगवान ने सृष्टि की है। तो अब जो इस सृष्टि में इस भगवान के कार्य में मदद करता है तो वो भगवान को प्रिय होता है। जैसे प्रचार करते हैं, ये सृष्टि के कल्याण के बारे में सोचता है, सृष्टि की व्यवस्था संभाल के रखता है, जैसे कि देवी देवता, तो भगवान उसकी मदद करते हैं क्योंकि पर्पस ही है सृष्टि का। तो आइडिया ये है कि भगवान ने इतनी लीलाएं की, हमें समझना है कि भगवान का पर्पस क्या है, उनका लक्ष्य क्या, वो चाहते क्या हैं और उनका प्लान क्या है। उनके प्लान में अगर हम अपना प्लान मिला देंगे तो उसको कहते हैं मुक्त पुरुष। तब भगवान स्वीकार कर लेंगे हमें, और हमें ऐसा शरीर देंगे जो कि कभी नहीं मरता है। आध्यात्मिक शरीर तो कभी नहीं मरेगा, कभी नहीं जलेगा, कभी कोई बीमारी नहीं होगी, कभी कोई दुख नहीं आएगा। हम अमर हो जाएंगे और भगवान के पार्षद बन जाएंगे, भगवान के इटर्नल एसोसिएट। जैसे अर्जुन है, युधिष्ठिर है। भगवान ने बोला तो कि भगवान ने दुष्ट राजाओं का वध कर दिया और अन्यों को मारने के लिए अर्जुन जैसे भक्तों को लगा दिया। अंजसा वार्ते मासा धर्म सुतादि भी।
अर्जुन आदि भी, अर्जुन आदि, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सबको ठीक है, अब बाकियों को तुम मार दो, मेन तो मैंने मार दिया है, अब जो आएंगे अब तुम व्यवस्था संभालो। सो सृष्टि जो है ये एक तरह से रुकावट भी है भक्ति में और एक तरह से हेल्प भी करती है। रुकावट इसलिए क्योंकि हमारा मन प्रलोभित करके इधर उधर ले जाती है, मगर मदद इसलिए क्योंकि अगर हम सृष्टि को की चीज़ों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हमारा भगवान के लिए प्रेम बढ़ जाएगा। सो ये सृष्टि का ये इस तरह से भगवान ने अपनी लीलाओं से हमें सिखाया कि मैं क्या कर रहा हूँ, भगवान क्यों आ रहे हैं यहाँ पर, ये बताने के लिए कि वो क्या करना चाहते हैं। दिखाएंगे तभी तो पता लगेगा। कृष्णा आ रहे हैं, ठीक है, हम उनकी लीलाएं पढ़ते हैं, भगवान लीलाओं में क्या कर रहे हैं, दुष्टों को मार रहे हैं, धर्म की स्थापना कर रहे हैं, तो ठीक है, हमें भी ये करना चाहिए, दैट्स ऑल, हमें उनकी मदद करनी चाहिए इसमें। इस तरह से भागवतम में ये चैप्टर खत्म होता है। एक्चुअली पूरी भागवतम का पर्पस ही है, भागवतम का पर्पस है समझना कि भगवान का पर्पस क्या है और अपने आप को उसमें लगा देना। सो हम भगवान का नाम क्यों लेते हैं कि जिससे हमें भगवान का स्मरण रहे और भगवान की जो पर्पस है, भगवान जो चाहते हैं वो हमें हमेशा याद रहे, हम भूले ना, और उसमें उनको सपोर्ट करें, बस दैट्स ऑल। ये इसको कहते हैं भक्ति, और कुछ नहीं है। हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? चैप्टर ही खत्म हो गया। कोई क्वेश्चन है किसी को? कुछ नहीं? हाँ, धर्म को कैसे पालन करें, क्या तरीका? धर्म का पालन करें, धर्म जो है वो धर्म का पालन तो करना ही है और हम कर भी रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ने क्या बोला है? हरे कृष्णा जपो 16 माला और 4 नियमों का पालन करो। 4 नियम क्या है? धर्म ही तो है। 4 नियम फॉलो करने से हम अधर्म से बच जाएंगे, मेजर अधर्म से। इसलिए सिंपल बना दिया, मतलब रादर दैन इतने ज़्यादा धर्म की किताबों को पढ़ो, समझो क्या है कैसे है, जो कि बहुत मुश्किल है। वैसे भी आज के युग में धर्म के सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करना भी मुश्किल है, ये समाज ही इतना कॉम्प्लेक्स है। तो भागवतम में ईजी बना दिया, ठीक है 4 नियम फॉलो कर लो, इसमें पूरा धर्म है। 4 नियम मतलब 4 स्तंभ फॉलो करना, सत्य, दया, तप, शौचम। वो 4 नियम फॉलो करने से कंप्लीट हो जाएगा। और ये धर्म के पिलर्स हैं, अगर ये फॉलो कर लेंगे तो फिर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और बाकी टाइम भक्ति में लगाएं। तो इस तरह से भागवतम की शिक्षा है। बाकी अगर कोई और समझ सकता है धर्म क्या है और फॉलो कर सकता है तो सोने पे सुहागा, उसमें तो कोई खराबी नहीं है। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।